नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में आई मूवी एक्स को। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है और मैं आपको ये भी बता दूँ इस मूवी को डायरेक्ट किया है टी वेस्ट ने। और टी वेस्ट जैसे डायरेक्टर को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पहले ही द केविन फीवर 2 को डायरेक्ट किया हुआ है। और आप जानते हो कि केविन फीवर सीरीज़ कैसी सीरीज़ है। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है और इस फिल्म को भी उन्हीं ने डायरेक्ट किया है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मूवी के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। अब आप सोच सकते हो ये मूवी कितनी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। और गाइज मैं आपको इसका रोटेन टोमेटो स्कोर बता दूँ जो कि है एकदम 94%। अब आप समझ सकते हो इस मूवी के बारे में। सो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, जिससे क्या होगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल जाएगी और मैं आगे आपको और भी वीडियोस लाऊंगा एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर में कोई क्राइम हुआ था। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी आए होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर हर जगह पर खून ही खून है और वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं जिनको किसी ने ब्रूटली मारा हुआ है। तभी डेप्यूटी शेरिफ को कहता है कि वो उसे बेसमेंट में कुछ दिखाना चाहता है। इतना कहकर वो बेसमेंट में चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने। वहाँ जाने के बाद उनको बहुत बड़ा शौक लगता है क्योंकि वो देखते हैं वहाँ पर किसी को, एक आदमी को उल्टा टांग रखा है और उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा हुआ था। इसके बाद हमको एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैक्सिन होता है। वो ड्रग ले रही होती है और साथ ही वो एक अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस भी है। तभी अचानक पीछे से उसका बॉयफ्रेंड वेन आ जाता है। वेन मामूली सा एक प्रोड्यूसर होता है। इसके बाद हम देखते हैं वेन और उसकी टीम को जो कि जा रही थी एक अडल्ट मूवी की शूटिंग के लिए एक फार्म पर। वो अपनी वैन में बैठकर फार्म की तरफ निकल देते हैं और उनकी अडल्ट सीरीज का नाम होता है द फार्मर्स डॉटर। तभी इधर हम उसकी टीम को देखते हैं जिसमें एक्टर जैक्सन होता है और उसके साथ होती है एक एक्ट्रेस जिसका नाम होता है बॉबी। और ये दोनों ही अडल्ट फिल्म के लिए काम करते हैं। और तभी हम देखते हैं आरजे नाम के आदमी को जो कि होता है डायरेक्टर और वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आता है जिसका नाम होता है लॉरेन। रास्ते में वो सब रुकते हैं गैस स्टेशन पर। वहाँ से वो कुछ ज़रूरी सामान परचेज करते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं अपनी शूटिंग लोकेशन पर। लोकेशन पर पहुँचने के बाद वेन निकलता सीधे अपनी वैन से और चला जाता है घर में। वो वहाँ पर जाने के बाद उसके मालिक से कुछ बात करने जाता है और ये वही घर होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और यहाँ पर वेन ने पहली डील की हुई थी इस फार्म के लिए। वेन घर के अंदर जाके चिल्लाने लगता है। तभी एक हावर्ड नाम का आदमी आता है और वो कोई और नहीं इस घर का मालिक होता है। हावर्ड सीधा आकर वेन पर एक शॉटगन तान देता है जिससे वो डर जाता है। तभी वेन उसे कहता है कि वो उस घर के लिए पहले ही डील कर चुका है और यहाँ से परमिशन भी ले चुका है। तभी उस आदमी को ये सब याद आ जाता है। तभी हावर्ड उन्हें एक कैबिन के अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं मैक्सिन को जो कि वैन से कुछ सामान निकाल रही होती है। उसकी नज़र तभी पड़ती है एक बूढ़ी औरत पर जो कि उसको देख रही होती है। उस बूढ़ी औरत का नाम होता है पर्ल और वो हावर्ड मतलब इस फार्म के मालिक की बीवी है। केविन में हावर्ड को ये तक याद आ जाता है कि उसने सिर्फ वेन की आने की डील की थी पर उसे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखते हैं। तभी हावर्ड वेन पर शक करने लगता है पर वेन क्या करता है उसे थोड़े और पैसे दे देता है जिससे वो अपना मुंह बंद कर लेता है। और वेन ने ये तक नहीं बताया था कि वो यहाँ पर एक अडल्ट फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए हैं। हावर्ड के वहाँ से जाने के बाद वेन और वो सब मिलके जैक्सन और बॉबी के साथ अडल्ट फिल्म की शूटिंग करने लग जाते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी ये मूवी बहुत लोग देखेंगे जिससे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाएंगे। इधर हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि सुट्टा मारते हुए झाड़ियों की तरफ चली जाती है। मैक्सिन को थोड़ा आगे जाने पर वहाँ पर एक लेक मिलती है और मैक्सिन उस लेक में नहाने लगती है। ऐसा करते हुए उसे कोई देख रहा होता है पर उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मैक्सिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा नशे में थी, वो नहा रही होती है। तभी उसके पीछे एक क्रोकोडाइल आ रहा होता है पर उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि मैक्सिन किनारे पर आकर ऊपर चढ़ जाती है और बच जाती है। इधर मैक्सिन अपने कैबिन की तरफ जा रही होती है। तभी उसके सामने वो बूढ़ी औरत आ जाती है। वो बूढ़ी औरत उसे इशारा करती है और उसे अपने रूम में बुला लेती है। मैक्सिन को अंदर ले जाने के बाद वो बूढ़ी औरत उसे अपनी कुछ पुरानी तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि जब वो जवान हुआ करती थी वो तुम्हारी जितनी खूबसूरत हुआ करती थी पर अब वो बूढ़ी हो चुकी है। इतना कहकर वो मैक्सिन को छूने लगती है। तभी मैक्सिन को अजीब लगता है। इधर बाहर हावर्ड भी आ जाता है। वो अंदर आने वाला होता है कि वो बूढ़ी औरत मैक्सिन को कहती है कि वो वहाँ से चली जाए और मैक्सिन पीछे वाले रास्ते से अपनी कैबिन की तरफ भाग जाती है। हम देखते हैं कि मैक्सिन की शूटिंग होने वाली होती है पर वो शूट से पहले बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेती है। ड्रग्स लेने के बाद वो शूट के लिए रेडी हो जाती है। इधर हम देखते हैं पर्ल को जो कि यहाँ पर मेकअप करने लगती है। वो अपनी पुरानी मेकअप किट निकालती है और उससे अपना मेकअप करने लगती है।
और इधर हम देखते हैं मैक्सिन को, जिसका शूट हो रहा होता है। तभी पीछे से खिड़की से आकर ये सब पर्ल देख लेती है और उसे सब पता लग जाता है यहाँ पर क्या चल रहा है। वापस आने के बाद पर्ल हावर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर हावर्ड उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, शायद उसको हार्ट अटैक आ जाए। रात में सब लोग शूट के बाद एक साथ बैठे होते हैं। तभी लॉरेन आरजे को कहती है कि वो भी इस एडल्ट मूवी में शूट करना चाहती है, पर आरजे उसे मना कर देता है क्योंकि वो किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए नहीं देखना चाहता। पर लॉरेन उसकी बात नहीं मानती। तभी वेन उसे बाहर ले जाता है, उसे समझाने लगता है। वो आरजे को कहता है कि उसे ये सब करने दे। फिर आरजे भी इसकी बात मान लेता है और लॉरेन को शूट करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है। शूट के बाद आरजे बाथरूम में बैठा रोने लगता है क्योंकि वो लॉरेन को किसी और के साथ शूट करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है। इतना कुछ होने के बाद आरजे वहाँ से गाड़ी लेकर जाने की सोच लेता है। वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे मिलती है पर्ल। वो बाहर निकल के उसके पास जाता है तो पर्ल उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर आरजे उसे हटा देती है। देखकर पर्ल को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो एक चाकू निकालती है और सीधा आरजे के गले में घुसा देती है, और जिससे वो भी ब्रूटली मर जाता है। इधर हम लॉरेन को देखते हैं जो कि आधी रात में जाग जाती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर आरजे नहीं है। वो परेशान हो जाती है और उसे बाहर ढूंढने जाती है। तभी पीछे से अचानक से वेन आ जाता है और पूछता है कि क्या हो गया। तो लॉरेन उसे कहती है कि आरजे यहाँ पर नहीं है, शायद वो उसे छोड़ के चला गया हो। तो वेन कहता है शायद वो यहीं कहीं पे, हम उसे मिलके ढूंढेंगे। तो वो दोनों अलग अलग रास्ते पे उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वेन आरजे को ढूंढने के लिए फार्म हाउस पहुंच जाता है। तभी बाहर से हावर्ड आता है जो कि लॉरेन से पूछता है क्या तुमने पर्ल को देखा। हावर्ड लॉरेन को कहता है कि पर्ल वहाँ पर नहीं है और वो उसे ढूंढने में लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं हावर्ड लॉरेन को कहता है कि वो एक नीचे से जाकर बेसमेंट से टॉर्च लेके आ जाए। लॉरेन बेसमेंट के अंदर जाके टॉर्च को ढूंढ लेती है और टॉर्च लेके ऊपर आने वाली होती है। वो देखते हैं कि किसी ने बाहर से गेट को लॉक कर दिया है और किसी और ने नहीं, वो बल्कि हावर्ड ने किया होता है। इसका मतलब हावर्ड भी पर्ल के साथ मिला हुआ है। इधर हम वेन को देखते हैं जो कि आरजे को फार्म हाउस में ढूंढा होता है। वो थोड़ा आगे जाता है, तभी उसके पैर में एक कील घुस जाती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे लगता है कि बाहर कोई है। वेन ये चेक करने के लिए गेट के पास जाता है और एक होल से बाहर देखने लगता है। अभी वो कुछ देख ही नहीं पाया था कि एक कील आती है, उसके दोनों आंखों में घुस जाती है और यहाँ पर उसका भी खेल खत्म हो जाता है। इधर हम लॉरेन को देखते हैं जो कि बेसमेंट में जाती है और वो देख रही होती है कि कहीं से वो बाहर निकल जाए। वो थोड़ा देखती है कि उसको एक लाश मिलती है जिसका किसी ने बुरा हाल किया हुआ था। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, पर उसकी आवाज़ यहाँ पे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। इसके बाद हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अपना कैबिन खोलकर बाहर आ जाता है। कैबिन से बाहर आकर जैक्सन देखता है बाहर हावर्ड को, जिसके हाथ में एक शॉटगन लगी हुई थी। हावर्ड जैक्सन को कहता है कि वो पर्ल को ढूंढने में उसकी मदद करे। वो दोनों पर्ल को ढूंढते हुए एक लेक तक पहुंच जाते हैं। तभी जैक्सन को लगता है कि लेक के अंदर कुछ है। ये वो बोलने के लिए हावर्ड के पास जाता है, पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले हावर्ड कहता है मुझे पता है कि सब तुम क्या कर रहे हो। वो उसे इतना कहकर गोली मार देता है। इधर हम देखते हैं मैक्सिन को और ठीक उसके पीछे यहाँ पे पर्ल भी खड़ी हुई थी। वो मैक्सिन के साथ सो जाती है और इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तभी अचानक मैक्सिन की आंख खुल जाती है। पर्ल को अपने सामने देखकर मैक्सिन बहुत डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी बॉबी उसकी आवाज़ सुनकर आ जाती है और मौका देखकर पर्ल भी यहाँ से 9-11 हो जाती है। तभी कुछ देर बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो कि हाथों में कुल्हाड़ी लेकर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो जैसे ही लॉक खोलने के लिए हाथ बाहर निकालती है, तभी हावर्ड वहां आकर उसके हाथ पर अटैक कर देता है जिससे उसकी चोट लग जाती है और वो उसे वहां से जाने नहीं देता और वो उल्टा टीवी चलाकर बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि बॉबी पर्ल का पीछा करते हुए लेक तक आ जाती है। बॉबी पर्ल को खड़ा पाती है जो कि पूरी तरीके से न्यूड होती है। बॉबी उसके पास जाकर उसकी हेल्प करने लगती है। वो उसे एक शॉल उड़ा देती है। पर्ल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसमें एक चांटा लगा देती है। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी और पर्ल में बहस हो जाती है जिसमें बॉबी कहती है कि वो इस हालत की जिम्मेदार खुद है। वो पर्ल को कोसने लगती है। तभी पर्ल को बॉबी की बातें सुन के गुस्सा आ जाती है। फिर वो क्या करती है, बॉबी को धक्का मार देती है उसी लेक के अंदर। बॉबी यहाँ पे मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि पीछे से आता है एक मगरमच्छ और उसे अपना डिनर बना लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिन को जो कि कमरे में आती है ढूंढने के लिए लॉरेन और अपने बाकी साथी को। तभी अचानक उसकी नज़र पड़ती है पर्ल और हावर्ड की तरफ जो कि उसी की तरफ आ रहे थे। ये देखकर वो डर जाती है और एक बेड के नीचे छुप जाती है। अंदर आने के बाद पर्ल और हावर्ड अपने द्वारा किए गए कारनामों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि हमने सभी को मार दिया, अब सिर्फ 2 लड़कियां जिंदा हैं। और बातों के दौरान ही वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं मैक्सिन को जो कि बेड के नीचे ये सब सुन रही होती है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मैक्सिन वहाँ से बाहर आती है और अपनी वैन के पास जाती है। वो वैन स्टार्ट करने वाली होती है। वो देखते कि उसमें चाबी भी नहीं है और साथ ही उसका टायर भी पंक्चर है। थोड़ा आगे देखने पर उसे आरजे की डेथ बॉडी मिलती है जिसका सर पूरी तरीके से कुचला हुआ था। वो आरजे की लाश देख ही रही होती है कि अचानक उसे एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है लॉरेन की जो कि बेसमेंट में फंसी होती है और मदद के लिए चिल्ला रही होती है। मैक्सिन लॉरेन को बेसमेंट से निकाल लेती है।
यहाँ पर लॉरेन की मदद करने के बाद भी वो मैक्सिन को सुनाने लगती है। लॉरेन कहती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लॉरेन डर जाती है और डर के मारे वो भागने लगती है। वो जैसे ही घर से बाहर जाती है, हावर्ड पीछे से आता है और उसको गोली मार देता है। तभी वहाँ पर पर्ल भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर डेथ बॉडीज को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी अचानक आ जाता है हावर्ड को हार्ट अटैक और इससे वो मर जाता है। मौके का फायदा उठा ली थी यहाँ पर मैक्सिन। वो हावर्ड की गाड़ी की चाबी ले लेती है और एक पिस्टल लेकर पर्ल को शूट करने लगती है। पर उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि जैसी वो पर्ल को शूट करने जाती है उसमें गोली नहीं होती। पर यहाँ पे पर्ल क्या करती है, वो हावर्ड की शॉटगन लेती है और उसको शूट करने लगती है। और जैसे ही पर्ल मैक्सिन को शूट करने लगती है, वो गन का फोर्स सह नहीं पाती और पीछे की तरफ धक्का लगने से वो पीछे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं बाहर में जहाँ पर मैक्सिन खड़ी होती है और पर्ल नीचे ज़मीन पर लेटी होती है। पर्ल मैक्सिन से कहती है कि वो उसकी मदद कर दे। तभी मैक्सिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कार स्टार्ट करती है और यहाँ पर पर्ल का हेड क्रश कर देती है, जिससे पर्ल मर जाती है और मैक्सिन वहाँ से चली जाती है। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ शेरिफ वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर लोगों को काफ़ी ब्रूटली मारा गया है। चारों तरफ उन्हें लाश ही लाश दिखती हैं और खून के धब्बे दिखते हैं। और ये वाला सीन हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। तभी एक शेरिफ को वहाँ से RJ का कैमरा मिलता है जिसमें उन सब ने अडल्ट मूवी रिकॉर्ड की हुई थी और यहाँ पर यह मूवी एंड हो जाती है।